हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य समाज। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। महाक्षत्रय रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य मुख्य रूप से मदद किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन में मदद किया था शासन विस्तार में। विशाखदत्त ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। मौर्य समाज के 7 वर्गों में होने का उल्लेख इंडिका में मिलता है। अर्थशास्त्र गुप्तचर व्यवस्था। अशोक के शिलालेख 13वें में चोल पांड्य केरलपुत्र और सतीयपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। अदेव मातृक भूमि वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। अशोक जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। कारुआकी अशोक की पत्नी ने उसको प्रभावित किया था। अशोक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की थी। प्रथम भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह चंद्रगुप्त मौर्य था। द्रोण एक माप था ऊंचाई के लिए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से अर्धमागधी प्राकृति का प्रयोग किया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक अवंती प्रदेश का राज्यपाल था। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समाहर्ता की संज्ञा दी थी। एमपी में गुजर्रा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उनके नाम का उल्लेख है। भाब्रू स्तंभ अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। मैकियावेली प्रिंस अर्थशास्त्र रज्जु मौर्य शासन में अधिकारी थे। कालसी अशोक शिलालेख से प्रसिद्ध हैं। अशोक के शासन में प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के शिलालेखों से हमें उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक विचार की जानकारी मिलती है। अशोक का समकालीन मिस्र टालेमी फिलाडेल्फस राजा था। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनापई की उपाधि संता जिससे संबंधित है। कारण अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए। अशोक के भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का उल्लेख है। इंडिका जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया। कौटिल्य द्वारा स्थित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। शिलालेखों का जनक अशोक मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक था। उत्तरांचल के कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। जैन परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस संस्कृत के विशाखदत्त से लिया गया है। इसी के साथ आज के अपना टॉपिक